ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। जानना बंद करिए। आपको सुख का अनुभव होने लगेगा। जीव एक स्वभावी है और वह स्वभाव वह सुख। जीव अनेक स्वभाव वाला नहीं है। अनादि से उसको ज्ञान हो रहा है, इस कारण से उस ज्ञान के साथ वैश्विक सुख भी हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है, बंध हो रहा है, संसार में परिभ्रमण हो रहा है। अब उसके पास चुनाव है कि वह ज्ञान नहीं करे, केवल अपने शरीर में जो सुख दुख की स्थिति है उसका ही अनुभव करता रहे, अर्थात केवल सुख का परिणाम हो, साथ में ज्ञान नहीं हो। एक रूप पर्ण में बहुरूपिया नहीं हो। दुख बहुरूपिया होने का है, एक रूप होने से दुख नहीं है। उद्गल है, उसको स्पर्श गुण है, स्निग्ध रुक्ष भी है और कठोर नरम भी है। ऐसे दो धर्म होने से वह बंध को प्राप्त होता है। एक धर्म से बंध नहीं होता। एक सुख स्वभाव रूप ही जीव परिणमन करे तो उसको दुख नहीं होगा, संसार नहीं होगा, बंध नहीं होगा। मार्ग इतना ही है कि आपके शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका आप अनुभव करें या जानना बंद करें तो सहज ही आपको अपने शरीर में सुख दुख का ही परिणाम होगा, ज्ञान साथ में नहीं होगा। ज्ञान का साथ होना ही दुख का कारण है। ज्ञान में क्या करते हैं, उसमें कथा करते हैं। आहार कथा, स्त्री कथा, राज्य कथा, राष्ट्र कथा, ये भी कथाएं हैं जो जीव वैमुख होकर करता है। राज्य कैसे होता है, राष्ट्र कैसा है, आहार के बारे में सोचता है, रात दिन आहार की चिंता करता है और स्त्री के संबंध में बहुत विकल्प करता है। इससे वह मनुष्य होकर भी, पुरुष होकर भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता है, संसार में ही रुलता रहता है। आप आपका अनुभव करें, अर्थात सुख की स्थिति का ही अनुभव करें। सुख ही हो, ज्ञान नहीं हो तो उसको मुक्त होने में देर नहीं लगती है। जैन धर्म की जो महानता है वह यही है कि वह जीव को एक रूप देखता है मैं एक हूँ, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। इस प्रकार वह एकाग्र होता है, अनेकाग्र नहीं होता है। जबकि अन्य धर्मावलंबी जीव को अनंत धर्मात्मक मानते हैं, भगवान को भी अनंत गुण वाला मानते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, बल, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, अनेक धर्म वाला परमात्मा को मानकर वे परमात्मा की भक्ति पूजा करते हैं, उसकी शरण की बात करते हैं। हम भी ज्ञान वाले होकर पर परमात्मा की पूजा भक्ति यही करते रहते हैं, अपने मूर्त स्वरूप को अनुभव में नहीं लेते। तो हम जैन होकर भी मोक्ष मार्गी नहीं होते, संसार मार्गी ही रहते हैं। हमने देवालयों को भी सुख का साधन नहीं बनाकर ज्ञान का ही साधन बनाया है। वहाँ भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इतिश्री हो जाती है। इसके आगे हम बढ़ते नहीं हैं, ज्ञान में ही रुक जाते हैं। ज्ञान में रुका हुआ जीव वैश्विक सुख भोगता है, वैश्विक दुख भोगता है, अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगता है, संसार में ही रुलता रहता है। अनादि से ऐसा ही हो रहा है। अनादि से इंद्रियां हैं तो एक या अधिक तो ज्ञान कर ही रहा है। ज्ञान के साथ राग भी हो रहा है, बंध भी हो रहा है, वैश्विक सुख दुख भी हो रहा है और अनंत काल हो गया, संसार ही हो रहा है। महापंडित भी हो जाता है, द्रव्यलिंग भी पालता है, कठोर तपस्या करता है और हाथ कुछ भी नहीं लगता है, कारण कि वह ज्ञान के निरोध की कल्पना भी नहीं कर पाता है।
ये भी पक्ष होता है कि सच्ची समझ तो होनी चाहिए, और सच्ची समझ उस समय हो जाती है तुम केवल अपने शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव करो, एक सुख का ही अनुभव करो, कुछ ज्ञान मत करो, तो स्वयं भी तुमको सच्ची समझ पैदा होगी, स्वरूप में लीनता भी होगी और मोक्ष भी होगा। बस तुम एक अपने अनुभव रूप रहो। तो आप चूंकि सुख स्वभावी है तो अपने सुख के अनुभव रूप रहो। इतना ही जैन शासन है। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष करो। अनुभव अपने शारीरिक सुख दुख का है। बाहर में वैसे सुख दुख होता है, लेकिन साथ में ज्ञान है, शत्रु तो साथ नहीं है, तो ज्ञान होने से वह बंध का हेतु हो जाता है। केवल सुख ही हो, केवल सुख की अवस्था हो, अन्य कोई परिणाम नहीं हो, तो एकाग्रता होती है। जहाँ अनेकता है वहाँ आकुलता है, जहाँ अनेकता नहीं है वहाँ निराकुलता है। एक शब्द में ही जिन शासन आ जाता है, एक हूँ, किसी प्रकार अनेक नहीं। उत्पाद व द्रव्यात्मक होने पर भी एक हूँ। उत्पाद व द्रव्य उसकी एकता को खंडित नहीं करता है। वस्तु वह की वह परिणमन करती है, तो परिणमन करने पर भी वह अनेक नहीं हो जाता है, अपने स्वभाव में परिणमन करती है। सुख का परिणाम तो सदा ही होता है, चाहे दुख रूप क्यों न हो। और साथ में जो बंध है बुद्धगल का, अनादि से इंद्रियां एकाधिक हैं, तो ज्ञान भी हो रहा है। जब पुद्गल के संबंध से ज्ञान हो रहा है, औदैक भाव है, पुद्गल के संबंध से हो रहा है, इसलिए उसको औदैक कहना। उस औदैक भाव से उसको बंध होता है। जो सुख का परिणाम है वह उसके स्वभाव से ही है। इतना है कि दुख है तो वह कर्म के संबंध से, अन्यथा तो सुख स्वभाव से ही है। जैसे सुख स्वभाव से है, ऐसे ज्ञान स्वभाव से नहीं है। ज्ञान तो इंद्रियादि के पराधीन होता है। एक जीव ऐसा बता दीजिए जिसको बिना इंद्रियों के ज्ञान होता हो, बिना मूर्त के साई के ज्ञान होता हो। एक भी अपवाद नहीं है। हम वृथा ही परमात्मा को ज्ञान स्वरूप बनाते हैं। यह हमारी मनमोजी है, वह वस्तु का स्वरूप नहीं है। वस्तु का स्वरूप तो ठीक उससे विरुद्ध है। जीव केवल सुख स्वभाव वाला है, केवल शब्द ही अन्य धर्मों का निषेध करता है। ऐसा बड़ी प्रकार निर्णय कर लेते हैं तो फिर ज्ञान की प्रवृत्ति कम होने लगती है। अन्यथा क्या होता है कि ध्यान भी करते हैं और ज्ञान भी ध्यान करने के बाद स्वतंत्र रूप से करते ही रहते हैं। कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ न कुछ देखते रहते हैं, कुछ सुनते रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कुछ न कुछ काम होता ही रहता है। तो वो सब ध्यान रचना जैसा हो जाता है। तो दृढ़ता से जब निर्धार हो जाता है कि मैं तो सुख स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, तो फिर ज्ञान में जानने का जो परिणाम है उसके साथ जो राग द्वेष आकुलता है वह सब मिट जाता है और ध्यान करना सफल हो जाता है। नहीं तो ध्यान करते हुए भी कुछ लाभ की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उससे अधिक बल तो ज्ञान का रहता है। ध्यान भी करना, ज्ञान भी करना, ध्यान भी ज्ञान रूप ही है। ऐसे मिथ्या चिंतन से भी ध्यान सफल नहीं हो पाता है। ध्यान ज्ञान रूप नहीं, ज्ञान तो परोक्ष है और ध्यान अर्थात संवेदन प्रत्यक्ष है। परोक्ष प्रत्यक्ष में तो साथ होने का विरोध है। तो अपनी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। इतना ही करना है, करने के नाम पर इतना ही करना है। नास्तिक से बात करें तो इंद्रिय संयम करिए तो स्वयं भी केवल सुख का परिणाम होगा, सुख गुण की पर्याय होगी। विभाव परिणाम जो राग आदि रूप है, ज्ञान रूप है, वह नहीं होगा। बस केवल असाता वेदने कर्म के उदय से वेदना होगी। वह तो संसार दशा में अभी होनी ही है। मुक्त होने पर फिर दुख नहीं है, अब यह बात सुख होता है। सिर के भाग पर आइए।
आप समझें कि आपके इस मार्ग का कोई समर्थन करेगा तो समर्थन की आशा मत करिए, कोई अनुमोदना करेगा अनुमोदना की आशा मत करिए। आपकी तरह भी इस मार्ग पर चलेगा इसकी अपेक्षा मत करिए, क्योंकि बोधि अनादि से अनंत काल दुर्लभ ही रहेगी। बाढ़ में कोई चना बाहर आता है, ऐसे कोई जीव भी संसार से बाहर आता है। बाकी तो सब ज्ञान का राग छोड़ नहीं पाते। ललाट के बाग पर आइए। हमें मार्ग की परीक्षा अनुभव से करनी है। कोई क्या कहता है ऐसे अंधा अनुकरण नहीं करना। जब अपने पास आते हैं तो क्या होता है, एक सुख का परिणाम होता है और कुछ नहीं होता है। सुख गुण की पर्याय होती है। इससे जाना जाता है कि जीव केवल एक सुख गुण वाला है। न उस समय मन का बल प्रयोग होता है, न वचन बल काम में आता है, न काय बल काम में आता है, न स्वाच ही होता है, न कोई जन्म मरण का विकल्प ही होता है। सब अशुद्ध प्राणों से रहित एक सुख के अनुभव रूप होता है। अतीन्द्रिय सुख का भोग करता है। भ्रू मध्य पर आइए। इस मार्ग के संबंध में वाद विवाद में पड़ना भी योग्य नहीं है, क्योंकि आप ही की हार होने वाली है। सामने वाला ही जीतने वाला है। बहुमत उसके साथ है। कषाय उसको अधिक है। नेत्रों के भाग पर आइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र। अभी हम ही ज्ञान में रहते हैं। ज्ञान में रहने के कारण दुख भी बहुत पा रहे हैं। ये तो प्रत्यक्ष ही अनुभूत है। ज्ञान का निरोध नहीं कर पाते हैं तो दुख का निरोध भी नहीं कर पाते। जितना ज्ञान भाव में रहते हैं उतना दुख हमें भी भोगना पड़ता ही है। मोक्ष मार्ग में चूंकि ज्ञान भी साथ में आता जाता रहता है तो दुख भी आता जाता रहता है, पर धीरे धीरे ज्ञान भाव का नाश होता जाता है और सुख बढ़ता जाता है। इसी प्रकार ज्ञान कम होते होते समाप्त हो जाता है, सुख बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाता है। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान। वाकई जब अपने किसी स्थान पर आते हैं तो आनंद ही आनंद हो जाता है। वो मार्ग इतना ही है, इससे अधिक मार्ग नहीं है। जहाँ विकल्प है वहाँ मार्ग नहीं है। पर अभी विकल्प होता है ये अलग बात है, पर विकल्प मार्ग नहीं है। दोनों कान एक साथ। एकदम शांति चाहिए, एकदम उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, निराकुलता चाहिए, रोग रहित दशा चाहिए, तो अपने अमूर्त शरीर के पास आ जाइए। इसकी सुखरूप छाया में रहिए, तो सब रोग भागेंगे, सब दुख भागेंगे। परमात्म दशा शीघ्र ही प्रकट होगी। यह दुर्लभ से भी दुर्लभ मार्ग हमको सुलभ हुआ है, तो इस मार्ग को छोड़ना नहीं है। और ये जिन शासन का मार्ग है, कोई मनमोजी का मार्ग नहीं है। सभी स्वानुभूत पशु जीवों ने, जिनको जिन संज्ञा है, उन्होंने इसी मार्ग का उपदेश दिया है। नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना।
इसमें अपनी चर्चा वार्ता है, कोई पूतगल शरीर की वार्ता नहीं है। कि अपना रूप का कथन है जो अति सुंदर है, सुखद है, परमात्मा रूप है। हमें अंगोपांग रूप है, अनादि से है, अनंत काल तक अंगोपांग रूप रहने वाले हैं। ऐसा ही हमारा स्वरूप है। फोटो के भाग पर आइए। ऊपर का होठ, निचला होठ। उद्गल तो कभी अंगोपांग रूप होता है हमारा सानिध्य पाकर, अन्यथा हम तो सदा ही अंगोपांग रूप रहे हैं, है और रहेंगे। भले अंगोपांग में उद्गल के निमित्त से हुए हों, पर वह रूप हमारा अनंत काल तक रहने वाला है। क्योंकि सुख में आकार तो है, पर आकार कैसा हो इसकी मुख्यता नहीं है। जैसा भी आकार है उससे हम युक्त रहते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है, कोई अपवाद भी नहीं है। मुक्ति के लिए कोई समृद्ध संस्थान होने की आवश्यकता भी नहीं है, बस निचले हीन तीन संस्थान नहीं होने चाहिए। मुक्त जाने वाले जीव को नहीं होते। मुख के भीतर जिह्वा भाग पर आइए। ऊपर तालु। जब ज्ञान भाव में अधिक रहते हैं तो एक प्रायश्चित का भाव मन में लाइए, तभी आप ज्ञान भाव से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। कभी अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं तो अपने प्रति निंदा का भाव लाइए। कुछ भी। अभी तो ज्ञान का साधन ये मोबाइल हो गया है, तो इस मोबाइल को बड़ी सतर्कता से, बड़ी सावधानी से कम काम में लेना है। अन्यथा इस मोबाइल के समान दुख का साधन दूसरा नहीं होगा, क्योंकि ये तो ज्ञान का भंडार हो गया है, तो माने दुख का भंडार ही हो गया है। पूरा मुखमंडल। गर्दन के भाग पर आइए। जगत से मुख हो जाते हैं तो एकदम शांति हो जाती है। वह शांति कैसे होती है? जब जगत से हमारा ध्यान हट जाता है, हम अपने में होते हैं, हमारी स्थिति अपने सिर से पैरों तक होती है, तो उसका नाम शांति है, निराकुलता है, जो वास्तव में मोक्ष का स्वरूप है। सीने के भाग पर आइए। बायां सीना, दायां सीना। ठहर सकते हैं तो ठहरिए। अंतर में विचरण होता है तो विचरण होने दीजिए। इस संबंध में कोई पक्षपात करना अच्छा नहीं है। अभी कर्म का संबंध है तो विचरण तो नियम से होने वाला ही है। जब कर्म का संबंध मिट जाता है तो फिर पूरी मूर्त ही एक साथ अनुभव में आती है। अन्यथा विचरण तो
सपक श्रेणी में भी नियम से होता है। पेट के भाग पर आइए। हम वही कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं जो मुक्त होने वाला जीव क्षपक श्रेणी में करता है। पीठ के भाग पर आइए। दायां कंधा, दायां कंधा, दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, हमारी पूरी मूर्त अपने स्वभाव से अत्यंत पवित्र है, शुद्ध है, दिव्य है, परमात्म रूप है। इसके जितने गीत गावें उतने कम है। कोई हमारी निंदा भी करे तो विचलित नहीं होना है। उसकी निंदा करने से हम निंदनीय हो जाते हैं। हमारी मूर्त तो आनंद की मूर्ति है, सो आनंद की मूर्ति रहने वाली है। हमारी मूर्त तो परमात्म रूप है, तो परमात्म रूप ही रहने वाली। कोई हमारे परमात्म रूप को नष्ट करने में तीन लोक में तीन काल में समर्थ नहीं है। दाहिने कोहनी, दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, छोटी अंगुली, पांचों अंगुलियां एक साथ। अपने ध्यान को बाईं भुजा पर लाइए। इस अनुभव में हम कोई भी कथा नहीं करते। कोई संज्ञा भी नहीं होती है। बाईं हथेली, पांचों उंगलियां, कलाई, कलाई से कोहनी तक निचली भुजा, कोहनी, कोहनी से कंधे तक बीच की भुजा, दाहिने पैर पर आइए। दाईं पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, पाद पृष्ठ, एड़ी से घुटने तक निचला भाग। हमारा सर्व भाग आनंद रूप है, इसलिए अपने हर भाग की महिमा में रहना है। इसको परमात्मा का रूप ही मानकर इसके प्रति भक्ति भाव रखना है। इसी को अभेद भक्ति कहते हैं। यहाँ पुद्गल रूप का चिंतन नहीं है। इसी पुद्गल रूप में इसी के बराबर हमारा अमूर्त रूप है, वही तीनों काल वंद्य है। उठना, जंगा, नरक में हमारा विभत्स रूप रहा तो भी हम अपने स्वभाव से उस समय भी वंद्य ही थे, आनंद मूर्ति थे, उपास्य ही थे। कोई कर्म का विपाक
हमारे आनंद रूप को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। इतना है कि हम ज्ञान में आते हैं तो राग अधिक होते हैं, बंद होता है तो सुख नष्ट होता है, पर स्वभाव नष्ट नहीं होता है। स्वभाव तो जब कभी ज्ञान का निरोध करेंगे तो अवश्य प्रकट होने वाला है। बायां पैर दोनों पैर एक साथ अपनी पूरी मूर्त इसी को अनुभव में लेना, वह परमात्म दर्शन है, परमात्म उपासना है। इसी से हम परमात्मा होने वाले हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।